नमस्कार दोस्तों लंबे वक्त से आपको लग रहा होगा कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक हो गया। महाराष्ट्र में रामराज है। महाराष्ट्र में सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सब यानी कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनके बीच में कहीं से कोई तनातनी, कोई लड़ाई है, ये सब तो कोरी बातें हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रभारी मंत्री, पालक मंत्री को लेकर जो झगड़ा शुरू हुआ था, वो अब उससे एक स्टेप आगे चला गया है, आगे बढ़ गया है। और दिक्कत अजीत पवार की नहीं बढ़ती है दोस्तों, दिक्कत बढ़ती है एकनाथ शिंदे की। अब है क्या कि अभी तक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सर्वे सर्वा थे, बॉस थे, लेकिन अब ड्राइविंग सीट पर मामला बदल गया है। ड्राइविंग सीट पर फडणवीस हैं और एकनाथ शिंदे उस ड्राइविंग सीट से हट गए हैं, डिप्टी सीएम बन गए हैं। एकनाथ शिंदे जिस रंगबाजी के साथ महाराष्ट्र में फैसले लिया करते थे जब मुख्यमंत्री थे, आजकल बड़े बुझे बुझे से रहते हैं। और उनकी टेंशन कोई बढ़ाए ना बढ़ाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास तौर पर वो नेता जो देवेंद्र फडणवीस के बड़े करीबी माने जाते हैं, वो नेता उनको तनाव दे देते हैं। अब ऐसे ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं गणेश नाइक। गणेश नाइक के दो स्टेटमेंट ने एकनाथ शिंदे की नींद उड़ा दी। गणेश नाइक पालघर के पालक मंत्री हैं और ठाणे के पालक मंत्री खुद एकनाथ शिंदे हैं। लेकिन गणेश नाइक ने यह बयान दिया दोस्तों कि हम चाहते हैं कि ठाणे में भी कमल खिले। अब ठाणे है एकनाथ शिंदे का गढ़। एकनाथ शिंदे कौन है? जिन्होंने शिवसेना को तोड़ा था, उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे, दो अलग अलग पार्टियां बन गई, एक बन गई शिवसेना उद्धव गुट और एक बन गई शिवसेना शिंदे गुट। एकनाथ शिंदे के 57 विधायक चुनाव जीत कर भी आ गए, तो लोगों को लगा कि भाई असली शिवसेना तो यही है, लोगों का भरोसा तो एकनाथ शिंदे के साथ है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे को उन्हीं के घर में घेरा जा रहा है, उन्हीं के गढ़ में चुनौती दी जा रही है और एकनाथ शिंदे को समझ नहीं आ रहा कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेती है, फिर उनके बेटे को डिप्टी सीएम नहीं बनाती है, फिर एकनाथ शिंदे को गृह विभाग नहीं देती है, फिर एकनाथ शिंदे के करीबी लोगों को हटाना शुरू कर देती है। शिंदे नाराज होते हैं, अपने गांव चले जाते हैं, गांव से लौटते हैं। उसके बावजूद एकनाथ शिंदे का कोई हल नहीं निकल पाता। फैसले उनके मंत्री जो लेते हैं उनको पलट दिया जाता है। उनके पालक मंत्रियों की नियुक्ति में शिंदे की सुनी नहीं जाती है। और अब गणेश नाइक ये कहते हैं कि ठाणे में भी कमल खिलेगा, और यहीं तक रुक जाते तब भी बर्दाश्त कर लेते एकनाथ शिंदे। गणेश नाइक पालक मंत्री हैं पालघर के, और ठाणे बगल का जिला। मैंने आपको बताया कि ठाणे के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन गणेश नाइक ये कहते हैं कि मैं तो ठाणे में भी जनता दरबार लगाऊंगा, मैं तो ठाणे में भी बैठूंगा, मैं तो ठाणे में भी जनता की समस्या सुनूंगा। अब भाई, अगर हर जगह पर गणेश नाइक ही बैठ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बैठ जाएंगे, तो एकनाथ शिंदे फिर किस काम के डिप्टी सीएम है? एकनाथ शिंदे फिर किस काम के मंत्री, किस काम के पालक मंत्री? जब एकनाथ शिंदे की कोई बात सुनी ही नहीं जानी, उनकी पार्टी में टूट कराने की कोशिश करनी है, उनके गढ़ में घुसकर भारतीय जनता पार्टी को अपना कमल खिलाना है, और जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के नेता को ठाणे में जाकर जनता दरबार लगाना है, तो एकनाथ शिंदे क्या करें? क्या एकनाथ शिंदे राजनीति से संन्यास ले लें? भारतीय जनता पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे के घर में घुसते चले जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे खामोशी से ये सब देखते रहे, या फिर एकनाथ शिंदे अब महायुति छोड़ दें? क्या भारतीय जनता पार्टी इसी बात के लिए एकनाथ शिंदे पर प्रेशर बना रही है? शिंदे की पार्टी के नेता हैं उदय सामंत, उन्होंने एक बयान दिया कि 20 विधायक टूट सकते हैं। ये टेंशन किसके लिए है? ये टेंशन भी तो एकनाथ शिंदे के लिए है। और दोस्तों, इसी वजह से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी खतरे में है? क्या एकनाथ शिंदे की राजनीति खतरे में है? इस सवाल पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।